खिलाफत बनु उमैया के दौर में अब्दुल्ला बिन कल्लाबा नाम के एक आदमी का ऊंट गुम हो गया। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गया और ऊंट की तलाश में निकला। वो दिन रात आसपास के इलाकों में उसे ढूंढता रहा। क्या तुमने मेरे ऊंट को कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन उसे वो ऊंट कहीं न मिला। ऐसे ही तलाश करते करते वो एदन नाम के शहर से दूर एक जंगल में चला गया। जब वो इस जंगल के काफी अंदर तक गया तो अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। उसे दूर जंगल के बीचों बीच एक शहर नजर आया। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि शहर के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है। शहर के आसपास बहुत सी ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारतें बनी हुई थीं और इन इमारतों के ऊपर झंडे लगे हुए थे। ये देखकर अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया, इस शहर के अंदर जाकर पूछता हूँ, शायद मुझे यहाँ अपने ऊंट की कोई खबर मिल जाए। लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। जितना वो आगे बढ़ता गया उतना ही उसे अजीब लगने लगा कि इतना बड़ा शहर सामने है मगर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। उसने अपने ऊंट को जिस पर वो सवार होकर आया था शहर के बाहर ही एक तरफ बांध दिया और एहतियात के तौर पर तलवार हाथ में पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो उसे दो बहुत बड़े दरवाजे नजर आए। फिर जब वो दरवाजों के करीब गया तो उसके कदम रुक गए और वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। वो दरवाजे इतने ऊंचे और इतने बड़े थे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े दरवाजे नहीं देखे थे। और वो दरवाजे किसी आम लकड़ी के नहीं बल्कि एक कीमती और खुशबूदार लकड़ी के बने हुए थे और उन पर जगह जगह लाल और जर्द याकूत जड़े हुए थे। उन याकूत पत्थरों की रोशनी से पूरा दरवाजा जगमगा रहा था। वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जो मंजर उसने वहां देखा वो उसकी सोच से कहीं आगे था। पूरे शहर के अंदर बड़े बड़े महल और शानदार इमारतें बनी हुई थी। ये कोई आम मकान नहीं थे बल्कि सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने हुए महल थे। दीवारें खालिस मोतियों से जगमगा रही थीं। याकूत और जुमरद के पत्थरों की चमक चारों तरफ रोशनी फैला रही थी। उन इमारतों के सतून जबरजद और सुर्ख याकूत के पत्थरों से बने हुए थे। इन महलों के ऊपर जगह जगह खिड़कियां बनी हुई थी। हर खिड़की सोने और चांदी से बनी हुई थी और मोतियों से सजी हुई थी। इन महलों के आसपास शानदार बागात थे। हर तरफ हरे भरे दरख्त खड़े थे और इन दरख्तों पर हर तरह के फल लगे हुए थे और दरख्तों के नीचे नहरें बह रही थी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसने सोचा कि शायद ये वही जन्नत है जिसका अल्लाह ने अपने नेक बंदों से वादा किया है। फिर वो खुशी से कहने लगा कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने दुनिया ही में मुझे जन्नत दिखा दी। फिर उसने उन कीमती पत्थरों और मोतियों को उखाड़ने की कोशिश की लेकिन बहुत ही थोड़े से निकालने में कामयाब हुआ क्योंकि वो बहुत मजबूती के साथ जड़े हुए थे। उसने याकूत और जुमरद के बड़े पत्थरों को भी निकालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। फिर जो कुछ उसके हाथ लगा वो लेकर वापस अपने ऊंट की तरफ गया और उसी रास्ते से वापस चल पड़ा जहां से आया था। जब वो यमन वापस पहुंचा तो उसने लोगों को सारा वाकया बताया और इन्हें वो पत्थर और चीजें दिखाएं जो वहां से वो लाया था। ये सुनकर लोग बहुत हैरान हुए और हर तरफ ये खबर फैल गई कि अब्दुल्ला बिन कल्लाबा ने एक जन्नत जैसा शहर देखा है। और इस तरह ये बात उस दौर के खलीफा मुआविया तक पहुंची। खलीफा ने अपने एक गवर्नर को खत लिखा और उसे कहा कि उस आदमी को मेरे पास भेज दो जो अजीब शहर देखकर वापस आया है। जब अब्दुल्ला बिन कल्लाबा को खलीफा के पास लाया गया तो उसने उसे अकेले में बुलाकर सारी तफसील पूछी। अब्दुल्ला ने पूरा वाकया सुनाया और बताया कि वहाँ ऐसे महल और इमारतें थीं जो सोने, चांदी, मोतियों, याकूत और जुमरद से बनी हुई थीं। बागों में हर तरह के फल लगे थे जिनके नीचे नहरें बह रही थी और पूरे शहर में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये सुनकर खलीफा हैरान रह गया। फिर उसने काबिल अहबार नाम के आदमी को बुलाया जो पुरानी किताबों का इल्म रखता था और उससे पूछा, क्या तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि दुनिया में कोई शहर ऐसा भी मौजूद है जो सोने और चांदी से बनाया गया हो, जिसके सतून जुमरद और याकूत के हों, इमारतें और खिड़कियां मुरजान और मोतियों से सजी हों और दरख्तों के नीचे नहरें बहती हों? काब ने जवाब दिया, हाँ, ये शहर आद के बेटे शदाद ने बनाया था। वही आद जिसकी कौम को कौम आद कहा जाता है। आद के दो बड़े बेटे थे, शदीद और शदाद। शदीद पहले मर गया लेकिन शदाद ने जवान होकर अपने बाप की हुकूमत संभाल ली और बादशाह बन गया और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगा। शदाद को किताबों और इल्म का बहुत शौक था। वो हर वक्त नए किस्से और कहानियां पढ़ता और सुना करता था। जब वो जन्नत के मंजर की तारीफ सुनता जिसमें जुमरुद और याकूत की इमारतें, मरजान से सजे हुए महल और खुशबूदार लकड़ी के फर्श होते हैं, तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि दुनिया में भी ऐसा शहर बनाया जाए
शदाद ने फैसला किया कि वो अपने ख्वाब का शहर हकीकत में बनाएगा। उसने 100 आदमियों को मुंतखब किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो इस शानदार शहर की तामीर करें, और उन 100 में से हर एक आदमी के साथ 1000 मजदूर भी मुकर्रर किए गए ताकि काम जल्दी मुकम्मल हो। शदाद ने उन सब से कहा कि एक जंगल में सबसे अच्छी और बेहतरीन जमीन तलाश करो और वहाँ मेरे लिए ऐसा शहर बनाओ जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बना हो। ये हुक्म सुनकर वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि इतना ज्यादा सोना, चांदी और इतने कीमती पत्थर कहाँ से आएंगे। एक आदमी ने हिम्मत करके शदाद से पूछा, बादशाह सलामत, इतना सारा सोना, चांदी और कीमती पत्थर कहाँ से आएंगे? शदाद मुस्कुराकर बोला, शायद तुम नहीं जानते, दुनिया के सारे मुल्क मेरे कब्जे में हैं। हर मुल्क में मेरा बंदा भेजो और वहाँ के सोने और चांदी के खजानों में से जितना काम आए ले लो। इस तरह वो लोग 10 साल तक हर मुल्क से कीमती सोना, चांदी और कीमती पत्थर जमा करते रहे। फिर अगले 300 साल तक वो शहर बनता रहा। जब शहर की तामीर मुकम्मल हो गई तो लोगों ने शदाद को खबर दी कि काम खत्म हो गया है और वो शहर बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा वो चाहता था। फिर शदाद ने हुक्म दिया कि उस शहर के चारों तरफ एक दीवार बना दो ताकि कोई भी आसानी से अंदर न आ सके, और उस दीवार के चारों तरफ हजारों दरख्त लगाओ ताकि शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाए। लोगों ने शदाद के हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार किया। जब सब काम मुकम्मल हुआ तो उन्होंने दोबारा उसे खबर दी कि हर चीज अपने मकाम पर है और शहर तैयार है। शदाद ने फिर हुक्म दिया कि लोगों से कहो इस शहर की तरफ जाने की तैयारी करें। लोग 10 साल तक सफर के लिए सामान और जरूरी चीजें तैयार करते रहे। फिर शदाद अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो इस जन्नत जैसे शहर को देखने के लिए बेहद बेचैन थे। लेकिन जब वो इस शहर के करीब पहुंचा और सिर्फ एक रात का सफर बाकी था तो अल्लाह ने आसमान से एक गरजदार आवाज भेजी। ये आवाज सुनकर शदाद और उसके तमाम साथी फौरन हलाक हो गए। न वो खुद शहर में दाखिल हो सका और न उसके साथियों में से कोई दाखिल हो सका। फिर काब ने बताया कि मेरे इल्म के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद एक आदमी उस शहर में दाखिल होगा जिसके बाल सुर्ख रंग के होंगे और उसका कद छोटा होगा, और वो अपने ऊंट की तलाश में शदाद की इस जन्नत तक जा पहुंचेगा और फिर उसके अंदर दाखिल होगा। जब खलीफा ने अब्दुल्ला को काब के सामने बुलाया तो काब ने एकदम कहा, खुदा की कसम यही वो आदमी है जिसकी निशानियां बताई गई हैं। और इस तरह शदाद अपनी उस जन्नत को देख भी न सका जिसे वो कई 100 सालों तक बनवाता रहा।